हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मामूली से टॉपिक लेकिन काफ़ी तकलीफ देने वाले टॉपिक के बारे में। वो है गैस फॉर्मेशन, गैस का ज़्यादा बनना। देखिए, गैस बनना एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें ज़्यादा तकलीफ़ किसी को भी नहीं महसूस होती, और कभी कुछ इस तरह का खाना खा लिया जाए जो आसानी से ना पचा हो तो अमूमन किसी को भी इस चीज़ का शिकार होना पड़ता है। पर अगर बार बार गैस बनने की शिकायत होने लगे तो उसके साथ अपच के बाकी लक्षण आने भी चालू हो जाते हैं, जैसे मितली आना, पेट में भारीपन रहना, भूख लगना कम हो जाना और पेट में दर्द भी बनना। क्योंकि अगर गैस इजीली बॉडी से पास ऑन नहीं होगी तो वो आपको ज़्यादा दिक्कत करती है। गैस बनाने वाली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डाइट में लोग ले रहे होते हैं अनजान होके। उनको पता ही नहीं होता है कि वो ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें ये दिक्कत ज़्यादा बन रही है। और अगर लिवर की कोई शिकायत है तब तो गैस फॉर्मेशन बहुत ही कॉमन सिम्टम हो जाता है कि लिवर की शिकायत बनी हुई है, पाचन अच्छे से होता नहीं, और पहला लक्षण यही आता है कि बहुत ज़्यादा गैस बनती है और एसिडिटी होती है। तो आज हम बात करेंगे कि गैस क्यों बनती है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं जो कि कम गैस बनाती हैं, तो आपको इस शिकायत से मुक्ति मिलेगी। देखिए, आप कुछ भी खाते हैं तो वो सबसे पहले पेट में जाता है। पेट से जितना भी डाइजेशन का पार्ट होता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो आगे छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ता है। अब हम बात करते हैं जब भी बैलेंस डाइट की, तो आपने कुछ नाम सुने होंगे: प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है जो कि हमें अक्सर शुगरी चीज़ों में और मांड वाली चीज़ों में यानी स्टार्ची वेजिटेबल्स में मिलता है, ये कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में पहुंचता है तो वहाँ अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और जब अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता तो पास ऑन हो जाता है बड़ी आंत के पास यानी लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में अपना एक बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, वहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं जो उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, फर्मेंट करते हैं और गैस बनना चालू हो जाती है। तो ये प्रोसेस है जिस वजह से गैस फॉर्मेशन की दिक्कत बनती है। नेचुरल है, जितना बनना चाहिए उतना कॉमन है, लेकिन ज़्यादा बने तो दिक्कत करता है। अब हम बात करेंगे कुछ नॉन गैसी फूड के बारे में जो कि थोड़ा गैस बनने की शिकायत को कम कर सकते हैं अगर आप अपने डेली रूटीन में डालें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एनिमल प्रोटीन से। अब सुन के लग रहा होगा कि नॉन वेज वो तो बहुत ज़्यादा भारी होता है, पचाने में दिक्कत करता है। लीन जब भी आप लेते हैं नॉन वेज को तो वो आपको दिक्कत नहीं करता, वो दिक्कत तब करता है जब आप उसे बहुत सारे मसालों के साथ मिक्स करते हैं, बहुत हैवी ग्रेवी के साथ लेते हैं। अदरवाइज़ जो एनिमल प्रोटीन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है, उसमें प्रोटीन की मात्रा ही ज़्यादा होती है। तो आप नॉनवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर लेते हैं तो, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मसालों के साथ, ग्रेवी के साथ, बहुत ज़्यादा तेल के साथ इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात करते हैं हम वेजिटेबल्स के बारे में। अब वेजिटेबल्स में नेचुरल रूप में ही कार्बोहाइड्रेट कम होता है, तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सेवन कीजिए, मतलब हरे पत्तेदार सब्जियां। आप कुकुम्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोमेटोज़ को ज़रूर इस्तेमाल करें, अपने खाने में डालें, क्योंकि ये सब आपको गैस बनने की शिकायत कम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। तो फ्रूट्स के बारे में सोचते ही पहला ख्याल आया होगा कि मीठा। अभी तो बताया था कि शुगर में कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन जो फ्रूट का शुगर होता है वो वेल टॉलरेटेड होता है आंतों के द्वारा, मतलब कि इंटेस्टाइन्स उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है। इसीलिए आप कीवी, ऑरेंजेस, इस तरह के खट्टे फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुआवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसको आप मिड स्नैक के रूप में भी ले सकते हैं। कुछ और लेने से बेटर है कि आप फ्रूट्स का सेवन करें। नेक्स्ट बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो डेयरी प्रोडक्ट्स, जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मतलब दूध नहीं पचता, उनको गैस ज़्यादा बनती है। और नहीं पचने वाली बात ना भी हो तो भी जिनको गैस ज़्यादा बनती है, अगर वो दूध और लेते रहे तो वो और इजाफा करता है। तो आप कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क या सोया मिल्क से इसको चेंज कर सकते हैं, अगर आप काऊ मिल्क और बफेलो मिल्क को अच्छे से टॉलरेट नहीं कर पाते तो। नेक्स्ट बात करते हैं चीज़ के बारे में। तो चीज़ में मोज़रेला चीज़ और चेडार चीज़ ऐसा होता है जिसमें थोड़ा लैक्टोज का कंटेंट होता है कम, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रेन्स के बारे में। तो ग्रेन्स में आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं हम तो ग्लूटेन फ्री चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो ग्लूटेन होता है कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता और उस वजह से उन्हें गैस बनती है। तो आप राइस ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुनोआ, बार्ले, ओट्स, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं अगर वीट से शिकायत है तो। अब बात कर लेते हैं नट्स के बारे में। तो नट्स में आप आलमंड्स ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं, इवन फिग्स यानी अंजीर भी ले सकते हैं। बस कोशिश कीजिए कि ये सोक्ड होने चाहिए, रात में भिगाइए, अगले दिन इसका इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से आप नट्स भी ले सकते हो और ये मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जिनको गैस की दिक्कत बनती है अगर वो बहुत लंबे समय तक खाना ना खाएं तो भी उनके पेट में गैस फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। तो थोड़े थोड़े टाइम में छोटी छोटी मील्स ली जा सकती है ताकि ये दिक्कत ना बढ़े। तो आज हमने देखा कि हम किस तरह के चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डाइट में ताकि ये गैस बनने की शिकायत कम हो या बंद हो जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं अगर लिवर में कोई दिक्कत है। अब लिवर में दिक्कत है तो आप कितना भी डाइट में चेंजेस कर लें, आप उससे थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं पर ख़त्म नहीं कर पाएंगे जब तक लिवर नहीं ठीक हो जाए। इसलिए लिवर संबंधित अगर कोई भी तकलीफ़ है या आपको भी गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत बनती है, अपच की दिक्कत बनती है, एसिडिटी बनती है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक बेहतर इलाज चुन सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।